हेलो स्टूडेंट्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक और नया वीडियो, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट यानी रिड्यूस कर देना, रिमूव कर देना है, फिर दूसरे की वैल्यू फाइंड करके फर्स्ट की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। आपकी बुक में है एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 हमें दिया हुआ है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन। वर्ड प्रॉब्लम से ही स्टार्ट हो रहा है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। If each them manage to save 2,000 rupees per month, find the monthly income. Find their monthly income. तो इनकम का रेशियो दिया है, वहां से हम लोग निकाल लेंगे उनका मंथली इनकम। लेट द इनकम ऑफ, लेट देयर इनकम, ऐसे लिखो, लेट देयर इनकम बी ₹9x एंड ₹7x। दोनों के इनकम का रेशियो दिया हुआ है, तो एक का 9:7, उसी रेशियो से लिख लो। एक का 9x और एक का 7x। ठीक है, देयर एंड देयर, यहां से लिखो, एंड देयर एक्सपेंडिचर बी रुपीज। एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया हुआ है 4:3, तो एक का हो गया 4x एंड y, सॉरी, एक इनकम के लिए x, एक्सपेंडिचर के लिए y एंड ₹3y। ठीक है, अब दोनों क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं 2000। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की जो सेविंग है 2000 है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो फर्स्ट की इनकम 9x, एक्सपेंडिचर 4y। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, आएगा 7। 9x माइनस 7, सॉरी, इनकम है 9x, एक्सपेंडिचर 4y। 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। फर्स्ट, सेकेंड भी 2000 सेव कर रहा है। सेकेंड की इनकम है 7x माइनस, और एक्सपेंडिचर है 3y। 3y इज इक्वल टू 2000। सेकेंड उनसे बोला है, इसे किसी भी मेथड से हमने बोला नहीं है, लेकिन हम लोग एलिमिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो एलिमिनेट करेंगे। टर्म देखिए, एलिमिनेट करने के लिए आपका वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। फिर से, एलिमिनेट करने के लिए वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल है, तब आप लोग वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। 9x 7x दोनों वेरिएबल चेंज। ठीक है, यहां देखिए 4y 3y, ये भी चेंज। तो इन्हें हम लोग इक्वल कर सकते हैं। अगर फर्स्ट में हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 7 जा 63, और सेकेंड में 9 से कर दें, 7 9 जा 63, इक्वल हो जाएगा। तो ट्राई करो कि कम से कम मल्टीप्लाई करना पड़े। हम इसे न करके 4 को कर रहे हैं। इसमें देखो 3 से कर देंगे, 4 3 जा 12, और इसमें 3 से कर देंगे, 4 से कर देंगे, 3 4 जा 12। फर्स्ट में 3 से, सेकेंड में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। y टर्म जो है इसका कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई 4 इन इक्वेशन 2। फर्स्ट में 3 से, सेकेंड में 4 से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 27x माइनस 3 4 जा 12y इज इक्वल टू 3 2 जा 6000। ये इक्वेशन हो गया हमारा थर्ड।
सेकेंड में कर रहे हैं 4 से, तो 4 7 जा 28x, 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 4 2 जा 8000, इक्वेशन 4। यहाँ पे लाइन ड्रा कर लो। देखो अगर बेटा हम इसे ऐड करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो -12 दोनों ऐड होके -24 हो जाएंगे। तो हम इसे ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ध्यान रखना, अगर जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल है, यहाँ पे y का इक्वल है 12, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल है, अगर उन लोगों की साइन अपोजिट है, मतलब एक प्लस है एक माइनस, तब ऐड करेंगे। और दोनों की साइन अगर सेम है, ये दोनों माइनस सेम साइन, दोनों प्लस भी होता तब भी सेम साइन, अगर दोनों की साइन सेम है तब सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से साइन क्या होगा, चेंज कर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल है उनकी साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट, और साइन अगर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो ऐड। हम करेंगे यहाँ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करने पे ये हो गया माइनस, यहां मत लगा देना, यहाँ दिखते रहना चाहिए कि प्लस था, माइनस, ये माइनस था ये हो गया प्लस, ये प्लस था ये हो गया माइनस। देखो -12 + 12 कैंसिल, 27 - 28 माइनस x होगा इज इक्वल टू 6000 - 8000 -2000, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 2000। क्लियर है? सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग भी यहां लिखो, substituting x is equal to 2000 in इक्वेशन में रख दें, दोनों तो वही है, सेकंड में रख देते हैं। चलिए यहाँ 7 × 2000 - 3y इज इक्वल टू 2000, 7 2 जा हो गया 14000 - 3y इज इक्वल टू 2000, -3y इज इक्वल टू 2000 -14,000, 14,000 इधर प्लस इधर आया तो माइनस, -3y इज इक्वल टू -12,000, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा 12, y इज इक्वल टू आ गया 4000। हमसे पूछा है इन्होंने फाइंड देयर मंथली इनकम्स। ठीक है, तो y निकालने की जरूरत तो नहीं थी, मंथली इनकम हमारा x से ही निकल जाता ना। उनका मंथली इनकम हम 9x और क्या माने हैं 7x। ठीक है, मंथली इनकम, अगर एक्सपेंडिचर भी पूछा होता है तो हम लोग y की वैल्यू निकालते। चलिए कोई बात नहीं, निकाल लिए, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे, सही है। ठीक है, पूछा है हमसे फाइंड देयर मंथली इनकम। So their monthly income भी क्या माने हैं 9x और 7x, तो ₹9 इंटू x की वैल्यू 2000 कामा ₹7 इंटू 2000 is equal to ₹18,000 कामा ₹14,000। ये आंसर है बेटा, 18,000 और 14,000 इनका मंथली इनकम। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, अगर इक्वल नहीं है इक्वल करेंगे और उसे एलिमिनेट करके हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 12, use elimination method to find all the possible solution for the following pairs of linear equation। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर ऐसा बोल दिया है ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन, तो जरूरी नहीं है कि यूनिक सॉल्यूशन, या हो सकता है इसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो, या फिर हो सकता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। चेक करते हैं।
2x plus 3y is equal to 8. 2x plus 3y is equal to 8. Equation first. 4x plus 6y. 4x plus 6y is equal to 7. इक्वेशन सेकंड. देखो किसी एक का टर्म इक्वल कर लो तो यहाँ 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x x इक्वल हो जाएगा. ठीक है, 4x 4x दोनों का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा. या यहाँ भी देख लो 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वल हो जाएगा. तो मल्टीप्लाई एक में ही करना है, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट. केवल फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 जा 4, 4 4 इक्वल हो जाएगा. सेकंड में करने की यहाँ जरूरत नहीं. ये हो गया 4x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 2 8 जा 16. ये थर्ड बन गया. इसी के नीचे सेकंड लिख लो. 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7. इक्वेशन सेकंड था ये ऑलरेडी. दोनों कोफिशिएंट सेम, दोनों का साइन सेम. तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग. ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस. ये कैंसिल, ये कैंसिल. यहाँ कैंसिल सारा हो गया. सब्ट्रैक्ट करने में मतलब इस साइड आया 0 इज इक्वल टू 16 माइनस 7. 16 माइनस 7 9. 0 इज इक्वल टू 9 आ रहा है. और ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, ये फाल्स है. 0 9 के इक्वल नहीं होता. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. अगर स्टेटमेंट गलत आ रहा है, देयरफॉर इक्वेशंस, स्टेटमेंट अगर फॉल्स आ रहा है तो इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन. ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन पूछा था, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन हुआ ही नहीं. ठीक है, समझ में आया? इजी था एकदम. सॉल्व कर रहे थे, 0 इज इक्वल टू 9 आ गया, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है. ये होता ही नहीं. ठीक है, ठीक है. तो इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. अगर यहाँ 9 इज इक्वल टू 9 आता तो 9 इज इक्वल टू 9 आता तो ये ट्रू हो जाता x और y के सभी वैल्यू के लिए. ठीक है, तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आते हैं. देयरफॉर का यहाँ स्पेलिंग गलत, देयरफॉर. ठीक है, चल. Example 13. The sum of two-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. देखिए, 2 डिजिट नंबर में दो अलग अलग डिजिट होते हैं. एक डिजिट वंस प्लेस पे, एक टेंस पे. तो अलग अलग होते हैं. इन्हीं से 2 डिजिट नंबर बनता है. कोई भी नंबर बनता कैसे है, यह है एग्जाम्पल आपका 30. जैसे 23 लिखा हुआ है, लेट इट बी x एंड इट बी y. तो आप अगर x y लिखते हैं नंबर को, जैसे 23 यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ अगर x y लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा. देखिए, x y का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6. नंबर हम किस फॉर्म में लिखेंगे, फिर नंबर किस फॉर्म में लिखेंगे, हम लिखेंगे 10x प्लस y. अब देखो x की जगह 2 रखो, 10 इंटू 2 प्लस y 3, ये 20 प्लस 3 23. मतलब अगर हम 10 डिजिट के नंबर को x मानते हैं तो, और यूनिट को y, तो हमारा नंबर 10x प्लस y होगा. x y नहीं होगा, ध्यान रखिएगा. x y नहीं होगा, 10x प्लस y होगा. ठीक. तो हमसे पूछा है कि नंबर को फाइंड करना है. हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर. कितने नंबर ऐसी बनेगी जिनके यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट की जो है कंडीशन दिया हुआ है. मान लेते हैं, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी x and digit at unit place b y. नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया 10x प्लस y हो जाएगा.
बोल रहे हैं नंबर रिवर्स भी हो रहा है, तो नंबर हम फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब यूनिट की जगह 10 और 10 की जगह यूनिट करने पे जो नंबर बन रहा है वो नंबर होगा रिवर्स करने पे। ठीक है, ये हो जाएगा 10y प्लस x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए यहाँ हमें पता नहीं है कि नंबर में यूनिट डिजिट बड़ा है कि टेंस डिजिट बड़ा है, तो हम दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे नंबर अगर जब भी आएगा, अगर पॉसिबल होगा, कंडीशन से नंबर पॉसिबल होगा तो दो नंबर पॉसिबल होंगे। जैसे अगर 37 पॉसिबल है तो 73 भी पॉसिबल होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 बोल रहे हैं कि द सम ऑफ नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, मतलब ये और ये ऐड करने पे 66 आ रहा है। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, ये आ रहा है 66। ये क्या है नंबर, ये नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। 10x x 11x प्लस y प्लस 10y 11y इज इक्वल टू 66। 11 से रिड्यूस हो रहा है दोनों साइड, तो डिवाइड कर देंगे 11 से, आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन फर्स्ट। केस सेकेंड, द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, यही कंडीशन में बोल रहा था। यहां पे देखो दो कंडीशन बनेंगी, x माइनस वाई भी 2 हो सकता है और y माइनस एक्स भी 2 हो सकता है। तो हम एक करके कर रहे हैं, दूसरा हम लोग एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो है, सॉरी 3 नहीं है 2 है। द डिजिट्स ऑफ नंबर आर डिफर बाई 2। दूसरा कंडीशन चाहो तो लिख लो, और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये भी हो सकता है। हमें पता नहीं है कि x बड़ा है कि y बड़ा है, तो हम इसे कंसीडर करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड। इसी के नीचे फर्स्ट लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 फर्स्ट। दोनों मिल रहे हैं, देखो y और y, एक y प्लस एक y माइनस, हम ऐड कर दे रहे हैं, एडिंग। आप लोगों को लिखना होगा तो लिखिएगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये y y कैंसिल, x x हो गया 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8। साथ साथ इसे भी लगाते रहें, क्या दोनों आंसर एक साथ आ जाएगा? चलिए देखते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 8/2, 2 4 जा 8, यानी x इज इक्वल टू 4 आ गया। इसके आगे हम सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। x जहां वहां 4 प्लस y इज इक्वल टू 6, यहां से y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। सो द नंबर इज क्या है 10x प्लस वाई, 10 इंटू 4 प्लस 2, x की जगह 4 y की जगह 2, तो 10 4 जो 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 42। एक नंबर तो हो गया 42। दूसरा, अगर इस इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 से, तो ये नंबर 24 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मान लेते हैं इसे, ये सेकंड है, इसे थर्ड मान लो। उसे भी कर लीजिए आप, नहीं तो कहेंगे आधे में छूट गया। 24 भी होगा बेटा, इसे यहाँ ये थर्ड है y माइनस एक्स, इसे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 थर्ड। इसी के नीचे फर्स्ट लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है भाई 6 फर्स्ट। इसे भी ऐड कर दे रहे हैं, ये x कैंसिल, 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 2 यानी 8, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां से x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल
4a, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, x इज इक्वल टू आ गया 2, सो द नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 4, 10x प्लस वाई था, 10 इंटू 2 प्लस 4, ये हो गया 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24. So the numbers will be 42 और 24. 24 भी आंसर हो सकता है और 42 भी हो सकता है, ठीक है, दोनों केस से हमने लगा लिए. इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिलते हैं, जब कंडीशन पूरी तरह से जो है क्लियर नहीं है कि डिजिट जो टेंस प्लेस पे है वो बड़ा है या डिजिट जो यूनिट प्लेस पे है वो बड़ा है, तो दोनों केस से लगा लेना. मैंने दोनों केस से यहाँ पे लगा के आपको समझा दिया, ठीक है, क्लियर है. तो यही था एलिमिनेशन मेथड. नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड. पढ़ते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.